Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss factor affecting chemical shift. तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। केमिकल शिफ्ट में यानी कि दोस्तों रेफरेंस जो हम लोग कंपाउंड लेते हैं TMS, उससे जो सिग्नल शिफ्ट होता है, जितना भी वो शिफ्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल शिफ्ट। तो ऐसे कौन कौन से वो फैक्टर है जो इस केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम लोग -I इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डीशील्डेड, है ना, हम लोग उस प्रोटॉन को डीशील्डेड कहेंगे इफ इट इज अटैच्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो जो भी न्यूक्लियाई या प्रोटॉन है उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो वो जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड कहलाता है। इसके बाद आगे देखिए, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ग्रेटर द डीशील्डिंग कॉज टू द प्रोटॉन, है ना। और जितना उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही हमारा जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड होगा। इसके बाद देखिए, इफ द डीशील्डिंग इज मोर फॉर प्रोटॉन देन इफ डेल्टा वैल्यू विल आल्सो बी मोर, क्योंकि डीशील्डेड रीजन में क्या होता है जी, ये हमारा डेल्टा स्केल है 1 2 3 4 5 6 7। तो जितना हमारा हाइड्रोजन या न्यूक्लियाई है वो डीशील्डेड होगा तो उसका डेल्टा वैल्यू होगा वो इस तरफ डीशील्डेड रीजन की तरफ ये शिफ्ट होगा, है ना। तो ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट यही है कि हमारे प्रोटॉन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो वो जो हाइड्रोजन है वो डीशील्डेड होगा और डीशील्डिंग या डाउनफील्ड रीजन में अपना सिग्नल प्रोवाइड करेगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर फ्लोरोइथेन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो इसका जो सिग्नल मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये किसका सिग्नल हुआ, ये CH3 का, है ना, और ये किसका सिग्नल हुआ, CH2 का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है ना, इसलिए इसका जो सिग्नल होगा वो यहाँ पर मिलेगा, है ना। और इसके कंपैरिजन में ये डीशील्डेड है ना, ये शील्डेड रीजन हो गया और ये डीशील्डेड रीजन है एज कम्पेयर टू CH3। अंडरस्टूड। अब हम लोग इसके सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोएथेन है ना, तो सिंपली हम लोगों ने फ्लोरीन की जगह यहाँ पर क्लोरीन अटैच किए हैं हमारे हाइड्रोजन या न्यूक्लियाई पे। तो ये जो क्लोरीन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, है ना। तो इसका जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इसका सिग्नल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये CH2 वाले का सिग्नल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ है ना, क्योंकि फ्लोरीन था, अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। तो इसका जो सिग्नल होगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और फ्लोरीन के केस में कहाँ पर मिल रहा था, ये 4 के इस तरफ मिल रहा था डीशील्डेड रीजन में, अभी कहाँ मिल रहा है, 4 के इस तरफ मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ है मतलब कि डीशील्डिंग भी कम हुआ है ना। तो ये अफेक्ट करता है हमारे किसको, केमिकल शिफ्ट को, है ना। -I इफेक्ट कुछ इस प्रकार से अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम लोग अटैच कराएंगे हमारे न्यूक्लियाई या मॉलिक्यूल के साथ, उसका जो सिग्नल मिलेगा वो डीशील्डेड रीजन में मिलेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं वॉन डेर वाल्स डीशील्डिंग। तो ये किस प्रकार से हमारे केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इन ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल, जिनमें क्या हो, बल्कि ग्रुप अटैच हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल। इट इज पॉसिबल दैट सेम प्रोटॉन में बी ऑक्यूपाई स्टेरिक हिंड्रेन पोजिशन क्लियरली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बल्कि ग्रुप विल टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द प्रोटॉन, है ना। ये जो इसमें क्या हो रहा है, जो बल्कि ग्रुप अटैच हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल कर रहा है, बल्कि ग्रुप जो जुड़ा है वो। Thus, such proton will be deshielded and will resonate at a slightly higher value of delta, मतलब higher value of delta मतलब कि, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस रीजन में यानी कि ये डीशील्डेड रीजन में ये वैल्यू आ रहा है, क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर रहा है मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे न्यूक्लियाई को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसलिए ये डीशील्डेड रीजन में सिग्नल प्रोवाइड कराता है। इसलिए इसका जो सिग्नल है वो डीशील्डेड रीजन में मिलता है ना। एक्सपेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ दिस इफेक्ट, है ना।
अब आप इस एग्जाम्पल के जरिए से भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3 है जो कि क्या है, बल्कि ग्रुप। अब ये क्या करता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको ये रिपेल करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल करता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हट जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसे हमारे न्यूक्लियाई को डायरेक्ट हिट करता है। इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है, हायर एनर्जी स्टेट में पहुँचने के लिए और फ्लिप होने के लिए, है ना, या रेजोनेंस शो करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। इसलिए इसका जो सिग्नल है वो डिशील्डेड रीजन में मिलता है। तो ये एक कारण हुआ कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में बल्कि ग्रुप अटैच हुआ तो ये इस प्रकार से ये केमिकल शिफ्ट को ये अफेक्ट करता है। और इन जनरल नॉर्मल केस में देखें तो ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल नहीं करेगा। तो इसका जो सिग्नल है वो नॉर्मली शील्डेड रीजन में मिलेगा, है ना, अंडरस्टूड। अगर हम लोग मेथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में देखें तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका जो सिग्नल है इस हाइड्रोजन का वो डिशील्डेड रीजन में मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए एनाइसोटॉपिक इफेक्ट, इसे हम लोग स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। और ये जो एनाइसोटॉपिक इफेक्ट है ये स्पेशली ये उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें अनसैचुरेशन हो, यानी कि जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये उन मॉलिक्यूल में ये एनाइसोटॉपिक इफेक्ट जनरली पाया जाता है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, बेंजीन हो गया और एल्कीन हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो देखिए द एनाइसोटॉपिक इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, स्पेशली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना, विच टेल दी शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो एनाइसोटॉपिक इफेक्ट है इसके जरिए से हम लोग शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर मैं स्पेशली बेंजीन के एग्जाम्पल के जरिए से आप लोगों को बता रहा हूँ, C6H6, है ना। तो देखिए एनाइसोटॉपिक इफेक्ट कैसे बेंजीन में शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट को ये अफेक्ट करता है, या ओवरऑल ये केमिकल शिफ्ट को कैसे ये अफेक्ट करता है। तो देखिए द एनाइसोटॉपी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन द बेंजीन रिंग, एज वी नो दैट द पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग आर डीलोकलाइज्ड ड्यू टू विच द रेजोनेंस इज पॉसिबल, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, यानी इससे ही क्या होता है, जो रेजोनेंस होता है वो पॉसिबल होता है। देखिए ये इसका बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है, वो कैसे होता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते रहते हैं। अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये इस प्रकार से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, अब देखिए सो व्हेन द बेंजीन इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द बेंजीन रिंग, है ना। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये इस प्रकार से ये रिंग करंट जनरेट कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका रोटेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, तो ये इस प्रकार से ये रिंग करंट ये जनरेट कर लेता है। तो ये क्या करता है, दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अपोज दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बट दिस इज ओनली विद द रिस्पेक्ट टू द इंटीरियर ऑफ द रिंग, है ना। तो ये अपोज तो करता है, तो जैसे कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो ये अपोज करता है लेकिन इंटीरियर ऑफ द रिंग, है ना। तो इसी तरफ ही ये अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से। उसके बाद बट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ द रिंग द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेनफोर्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ वाले हाइड्रोजन के लिए ये उतना ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं कर पाता, ये जो रिंग करंट जनरेट होता है वो। तो ये जो इस तरफ के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेनफोर्स कर देता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या हो गया, ये शील्डेड रीजन हो गया, ये शील्डेड रीजन, एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये डीशील्डेड रीजन हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है ये डीलोकलाइज्ड या डाउन फील्ड पोजिशन में ये सिग्नल ये देगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो शील्डेड रीजन में अपना सिग्नल देगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर इंटीरियर में ही ये रिंग करंट जो जनरेट हुआ है, क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्डेड रीजन में पीक हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखिए फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से, और इनमें क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बॉन्डिंग बनाता है या बॉन्ड शो करता है, इस प्रकार से, इस तरीके से ये
बॉन्ड क्रिएट करता है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है ना, रिंग में इस प्रकार से दोनों तरफ, तो रिंग करंट भी इस तरह से ऊपर और नीचे जनरेट होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बताया है कि ये शील्डेड रीजन होता है, तो ये जो रिंग करंट जनरेट होता है वो इंटीरियर, जो रिंग के इंटीरियर पोर्शन में जो हाइड्रोजन है उसको ये शील्ड करने का काम करता है, तो ये हो गया ये शील्डेड रीजन। अब इस तरफ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस तरफ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर देता है, रेनफोर्स करता है ना। यहाँ पर ये रिंग करंट का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, इसलिए ये यहाँ के हाइड्रोजन डीशील्डेड रीजन में अपना पीक्स देते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से एन आइसोटॉपिक इफेक्ट के जरिए से हमारा जो शील्डेड एंड डीशील्डेड जो रीजन है उनके जो पिक्स है वो अफेक्ट होता है, यानी कि शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट जो हो रहा है अफेक्ट हो रहा है, यानी कि केमिकल शिफ्ट भी अफेक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड। तो एन आइसोटॉपी इस तरीके से केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। इसके बाद एल्डिहाइड में देखिए ये रिंग करंट किस प्रकार से ये इसमें शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट या केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है रिंग करंट, यहाँ पर जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3 हो सकता है ना, R की जगह हम लोग CH3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेनफोर्स करेगा, है ना। यहाँ पर होता है शील्डेड रीजन और यहाँ क्या हो जाएगा, डीशील्डेड रीजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो डीशील्डेड हाइड्रोजन है। अंडरस्टूड। तो इसका जो ओवरऑल पिक आता है वो डीशील्डेड रीजन में आता है। और इसी तरीके से हम लोग एल्कीन में देख रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो रिंग करंट या इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो इस हाइड्रोजन को ये शील्ड कर देता है, और यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन को ये शील्ड कर देता है। तो इसका जो पीक है वो शील्डेड रीजन में मिलता है। अंडरस्टूड एल्कीन के केस में। एंड लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एन्यूलिन का। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है एन्यूलिन का। तो देखिए ये हमारा है हाइड्रोजन है, और ये अंदर में भी है, ये भी हाइड्रोजन है। मैं इसको पहचानने के लिए यहाँ पर A और B मार्क कर दिया हूँ, है ना। तो जो अंदर में है, जो है ना HB जो शो किया हूँ, वो क्या हो रहा है, शील्डेड रीजन में है ना, क्योंकि ये अंदर में है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इसको शील्ड करके रखेगा, किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो अंदर में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो शील्डेड रीजन में अपना पीक्स देगा, और ये जो बाहर के जितने भी हाइड्रोजन है वो डीशील्डेड रीजन में अपना सिग्नल देगा। अंडरस्टूड। क्योंकि ये यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको अफेक्ट करता है इन हाइड्रोजन या इन न्यूक्लियाई को। अंडरस्टूड। ये हो गया एन्यूलिन का। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से हमारे केमिकल शिफ्ट को ये अफेक्ट करता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए दी हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन, है ना, दी हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन बीइंग अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इससे क्या होता है, विल हैव स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच लेता है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट स्मॉलर, है ना। तो बीइंग लेस शील्डेड, यानी कि लेस शील्डेड मतलब डीशील्डेड रीजन में, है ना, दे फील्ड बाय सच अ प्रोटॉन विल बी मोर एंड हेंस रेजोनेंस विल अकर डाउन फील्ड या फिर डीशील्डेड रीजन में, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है ना, उसके साथ एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके साथ ही क्या जुड़ा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस वाले हाइड्रोजन का जो पीक्स है वो क्या मिलेगा, डीशील्डेड रीजन में हमें पीक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो डाउन फील्ड शिफ्ट होता है डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस प्रकार से केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है उसको देखिए। तो ये सिंपली ये वाटर का एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और किस तरीके से बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, है ना, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो क्या करेगा, ये डीशील्डेड प्रोटॉन होगा और ये डाउन फील्ड या डीशील्डेड रीजन में पीक्स प्रोवाइड करेगा, है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंडीशन भी होता है। क्या कंडीशन होता है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो डीशील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डीशील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी कि
बॉन्ड ब्रेक होता है ना। और हम लोगों ने देखा था कि जो डिशील्डेड या डाउनफील्ड जो सिग्नल होता है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिशील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होगा इस कारण से। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा टाइप, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल मीन्स सेम मॉलिक्यूल में ही बॉन्डिंग देखने को मिलता है ना। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें ही, इसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है वो डिशील्डेड रीजन में ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींच लेगा, है ना। और इस तरफ भी हाइड्रोजन लगा है, इसलिए ये डिशील्डेड रीजन में ये सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा, है ना। और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कोई भी कंडीशन नहीं होता, इसमें टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है, ठीक है। और वो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा था ना, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का फ़र्क पड़ रहा था। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ इंडक्टिव इफेक्ट, वॉन डेर वाल डिशील्डिंग एंड एनाइसोटोपिक इफेक्ट्स भी हमारे केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन के जरिए से अपना डाउट जरूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।